साहिब जीओ। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद बेशुमार अथा अगंत अतोलय। ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। बुलाया बोली तेरा श्लोक महला पहला। हों विच आया हों विच गया, हों विच जमिया हों विच मूआ। हों विच दिता हों विच लिया, हों विच खटिया हों विच गया। हों विच सचियार कुड़ियार, हों विच पाप पुन विचार। हों विच नरक सुरग अवतार, हों विच हसे हों विच रोवे। हों विच भरिए हों विच धोवे। हों विच जाति जिनसी खोवे। हों विच मूर्ख हों विच सियाणा, मोख मुकत की सार न जाना। हों विच माया हों विच छाया, हों में कर कर जंत उपाया। हों मैं बूझे तां दर सूझे, ज्ञान विहुणा कथ कथ लूझे। नानक हुक्मी लिखिए लेख, जेहा वेखे तेहा वेख। जेहा वेखे तेहा वेख। परम सत्कारयोग गुरु रूप सत्संगी जनों, गुरमुखो आप जी सारे वडभागी हो जो गुरु दरबार की हाजरी भरदे अपना जीवन सफला कर रहे। आओ पावन चल रही लड़ीवार विचार श्री आसा की वार 7वीं पौड़ी का पहला श्लोक आप जी ने साझा किया। पावन विचारों की साझ करन तो पहला अपनी सुरत नूं एकाग्रचित करदे गुरु चरणों नाल जुड़दे हाजरी लवाओ। बख्शो दास नूं असीस गुरफतेह दी सांझ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। उपरंत गुरु चरणों च ये अरदास ये तरला ये मिन्नत, मालक कृपा करो नरोल गुरमत अनुसार ये पावन विचार करन दी सुनन दी सुन के समझ के जीवन अंदर ढालण दी सदबुद्धि बख्शो कि सा मत देव दयाल प्रभ जित तुम्हें अराधा। प्रभ कीजिए कृपा निधान हम हर गुण गावेंगे। इस पावन शब्द अंदर जो सिद्धांत दृढ़ करवाया गया है दरअसल बार बार ये कहा जाता है कि भाई मुक्त 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 मुक्ति
मुक्ति नूं मोख भी कहा आ, सुतंत्र, फ्रीडम, आजादी। पर सवाल यह आ, मुक्त होना किहदे तों? मुक्त तां होईए जे बंधना च होईए ते बंधन है काहदे आ, उन्हां नूं समझण दी लोड़ आ। और ये जीव दे इर्द गिर्द बहुत बंधन ने, बड़े बंधन ने, खास करके इन्हां पंजां विकारां दे बंधन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, हंकार, इहदे तो अलावा अगे भी ये बंधन तुर पैंदे है। इन्हां पंजां दे ही इर्द गिर्द ये बंधन ने। पर असल च बंधन है की है? जिवें गुरमुखों कोई सानू रस्सी दे नाल बन देवे, कहते ना बन्निया गया, हुण असीं बंधन च आ गए हैं ते हुण आजाद किवें होईए? जां ते रस्सी आप तोड़िए ते जां कोई आण के तोड़े, ताई ते उस रस्सी दे बन्धन चों असीं निकलांगे ना। जिन्हों आम करके कहते ना फलाणे नूं बंधक बना लिया। पर सवाल यह है कि सब तो पहला सानू ये पता पवे कि सानू बंधन है काहदा आ। जिवें खास करके इन्हां बंधनां दी थोड़ी जी गल करिए, इन्हां विषय विकारां दे अंतरगत ही आउंदे ने बंधन। हुण जिवें संसारी तौर ते आप जी दे नाल इह मिसाल साझी कीती कि सानू पता लगा असीं रस्सी ना बंधे हैं। हुण रस्सी ना बंधन दा हुण रस्सी किवें टुटे, उहो जिहा साधन अपनाउणा पवेगा। इसे तरह साडे जिहड़े बंधन है ना, कई तरह के बंधन ने। जिवें विषय विकारां दी पंजां सत्तां दी उदाहरणां सांझी है तुहाडे चरनां च, समझिए। असीं क्रोध का बंधन है ना, जिवें ते क्रोध का बंधन नूं तोड़न वास्ते की चाहिए? शांति, शीतलता, शांति। लोभ आ, लोभ के बंधनां च असीं बंधे पए हैं और इस लोभ के बंधनां च असीं पिसदे जा रहे हैं, पिसदे जा रहे हैं। कई साखियां कहानियां ये लोभ के कारण सानू कई जीवन मिले ने, पर बंधनां च बंधे पए हैं। जे असीं उस लोभ नूं तोड़ना है ना, तो अंदर एक गुण है संतोष, संतोखीपन। बस जो मिल गया ठीक है। फिर साडा लोभ दा बंधन जिहड़े है ना, और ये जिहड़े बंधन है ना विकारां दे दिखदे नहींगे, पर ये जीव बधा पिया आ। संतोख लोभ के बंधनां नूं तोड़ेगा। हुण अगला आ मोह, मोह के बंधनां च बन्ने पए असीं। ये सारा संसार ते मोह के बंधन नूं तोड़न वास्ते चाहिए निर्लेपता। मिल गया ठीक है, नहीं तो ना सही। निर्लेपता हुण सब तो बड़ा कट्टरपन, कट्टरता। कट्टरता एक बंधन है और अज साडे समाज साडे सिख जगत अंदर ज्यादा कट्टरता आ गई है। हालांकि यह है नहीं सी, इते विशालता सी। इस घर दे विच बड़ी विशालता, बड़ा बड़ा हिरदा आ। और यह घर ते इहो जिहा आ, कट्टर बंदा किसी को माफ नहीं करेगा। कट्टर है ना कोई भी,
वो माफ नहीं करेगा किसी को। कट्टर दे नाल नाल एक हंकार भी आ जाता है। लेकिन एक गुरु नानक का घर एक विशालता वाला, जो शरण आवे इस कंठ लावे, भावे पापी निंदक चुगल जो भी है ना, ताजहान दे गुनाह करने वाला वो भी यदि शरण च आ गया ना, उन्होंने भी माफ करता, उन्होंने भी माफ करता, उन्होंने भी माफ करता, भावे जिन्हें मर्जी बड़े बड़े गुनाह किए ने। कट्टरता एक बंधन है, ते इहदा तोड़न का ढंग विशालता, घिरना, किसी तो नफरत करनी, घिरना। अज बहुत साडे अंदर घिरना भर गई है, बहुत घिरना भर गई है। घिरना का तो इथों तक चल गया, जिन्हां दे राही असीं आए हैं ना, तो कई बार असीं माँ बाप नाल ही घिरना कर लग पे ने। मैं बहुत वड्डी गल कह दूंगा, जिन्हां बच्चियां नूं सुखना सुख के लिया ना, कई बार असीं उन्हां नाल ही घिरना कर लग पैने हैं। नफरत, अपने बच्चों नाल नफरत, मापियां नाल नफरत। इन्हां रिश्तियां दे विचों फिर बड़े रिश्ते ने। बार बार दास इस रिश्ते की गल करदा, और क्यों नहीं करदा, क्यों करदा मतलब क्योंकि यह है बड़ा नजदीकी का रिश्ता है, जिन्होंने खास कर कहते पति पत्नी का रिश्ता। आम करके कहते ने जी ये बंधन ना 7 जन्मां का बंधन, ते निभदा एक जन्म भी नहीं गा। 7 जन्म की 7 साल भी नहीं होंगे अजे, तो सानू एक दूसरे तो घिरना पैदा हो जाती है। आ तुसीं देख ही रहे जे संसार दे विच तलाक दे कारण की है? नफरत, घिरना, जेड़े कि एक दूसरे दे कसमां वादे, और खास करके ये जेड़ा गुरु के संस्कार हजूरी दे विच मत्था टेकना एक वचन ही तो है। घिरना, घिरना दा बंधन तोड़न वास्ते सानू प्यार करना पैना। प्यार, प्यार, प्रेम। घिरना क्यों आउंदी आ? इहदे पिछे भी हंकार आ। हंकार, वो हंकार किसी भी चीज का हो सकता, किसी ढंग ना। बदला, बदले का भी बंधन है, मैं बदला लेना, बदला। और बदले का बंधन जिहड़ा तोड़ना, तो माफी करना सीखिए। माफी इसे ढंग ना। अज्ञानता, अज्ञानता का दूसरा है ज्ञान। इन सारे भावे बदला आ, घिरना आ, मोह आ, जितने भी बंधन है ना, इन्हों के सरमोर इको होमे का बंधन, होमे का बंधन। सतगुरु सच्चे पातशाह बख्शिश करते हैं अज दे शब्द अंदर, ये जीवना होने के कारण अपनी हस्ती प्रगट कर रहा। अज माफ करना, जेवे तेवे करके असी अपनी हस्ती नूं प्रगट करते। चलो राज सत्ता दे विच तां असी अपनी शक्ति प्रदर्शन करना ही करना। अज धार्मिक अदारियां च भी बस अपनी शक्ति का प्रदर्शन है। शक्ति का प्रदर्शन करने का मतलब अपने आप नूं होमे च प्रगट करना। होमा कि असी कुछ हैगे आ, असी हैं जो कुछ हैं। ये जीव ने अपनी ना होंद वखरी प्रगट कर देती है। हालांकि ये वखरा तो है ही नहीं गा, असी वखरा समझ लिया यह सब तो बड़ा बंधन है। और वो हस्ती वखरी प्रगट करन दा ना ही हों, अपने आप को जितलाउना। और इस होमे दे कारण, ये होने दे कारण की कुछ हो रहा, अज दे शब्द अंदर इस चीज नूं दसिया गया है।
जिहदे विच धन गुरु नानक साहब बख्शिश ते रहमत करते हैं, साडी पकड़ च आ जाए। माफ करना, कथा कीर्तन का कोई घाट नहीं। अज जे घाट है ना, भावें कोई भी श्रोता होवे, उहदी पकड़ च घाट है। कथा कीर्तन बिल्कुल सही चल रही है, साडी पकड़ च नहीं आई, साडी समझ च नहीं आई, इसदा मतलब एक कथा कीर्तन ही गलत है। गलती साडी अपनी आ, सानू समझ नहीं आ रही, ते दोष असीं टीचर नूं दिंदे आ, कथा करने वाले नूं दिंदे आ, काम करने वाले नूं दिंदे, समझ साडी अपनी काम नहीं करते। ये कौड़ा सच है। सतगुर कहते ये हों जिहड़ा है ना, ये हों दे कारण आ कुछ हो रहा जो संसार ते। आओ जरा इस दी विचार करिए। हों विच आया, हों विच गया। हो माने मैं अपनी वखरा ख्याल प्रगट करना, होंद प्रगट करनी, और उहदे च ये जीव चल रहा है। हों दे विच अपनी वखरी हस्ती प्रगट कर दी, जिहदा सदका हों दे विच इस जगत विच आउंदा आ, ते होने करदा 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 इस संसार तो तुरदा बनदा आ, जिहदा फिर खुलासा होर कर दिता। हों विच जम्मिया, हों विच मूवा। होमे हंकार दे करके ही ये जमदा आ, ते होमे हंकार च मर जांदा है। सानू होमे तो कई तरह का है। मेरे वर्गे नूं पद प्रतिष्ठा मिल गई हैड ग्रंथी साहब दी, मेरे वर्गे नूं पंजां प्यारियां च सेवा मिल गई। मैं पंज प्यारा आ, मैं वो पंज प्यारे ते होमे लाउंदे सी, तू अपना होमे ते पहला ला ला। ये भी होमे, मैं वखरी हस्ती हो गया, मैं तुहाडे नाल वखरा है, ऐसा होमे आ। मैं वखरा है जी तुहाडे तो, मैं तुहाडे च नहीं हुण मिलदा। उसे होमे दे कारण होमे, हों विच आया, हों विच मूआ, हों विच जम्मिया, हों विच मूआ। होमे च आ रहा, जम रहा, होमे च ही मर रहा। ये होमे दे विच ही अपनी हस्ती वखरी प्रगट करके कई बार हों विच दिता, हों विच लिया। हों दे विच लोकां नूं कुछ देंदा आ, जो भी इहदी झोली च जो जिहदे कोल हैगा उन्हें ओह कुछ देना। निंदकां ने निंदा देनी है, जिन्हां को चंगे गुण उन्हें चंगे गुण की सांझ करनी है, इज्जतदारां ने इज्जत देनी है, निंदा करने वाले ने निंदा करनी है। वह संसार च वरताउणा जो साडे भांडे दे विच हैगा है। हों विच दिता, हों विच लिया। हुण जो असीं देने आ ओह सानूं फिर मिलदा भी है किसी ना किसी रूप दे विच। हों दे विच ही ये वंडदा आ, हों दे विच ही ये मंगदा आ। इस संसार ते खटना, खटन माने कमाउणा। असीं कमाई करन आए सन नाम दी, नाम दी कमाई। हों दे कारण, हंकार दे कारण हों विच खटिया, हों विच गया। इसे ख्याल दे विच ये काम धंधा करदा कि मैं कुछ खट रहा, मैं कुछ कमा रहा, ते हों जी गवाई जा रहा। मेरे वर्गे का ख्याल मैं बड़ी सोहनी कथा करदा, मैं बड़ा नाम जपदा, मैं बड़ा रहतिया बहतिया, मैं बड़ा दान करदा आ, मैं बड़ा भला करदा आ। नाल नाल भला भी करदा, नाम भी जपदा, ते जदों हों आ जांदा ते गवा भी लैंदा। ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੀਰਥ ਬਰਤ ਅਰਦਾਨ ਕਰ
तीर्थ व्रत चंगे कर्म से, तीर्थ व्रत अरदान कर, मन में धरे गुमान, गुमान हंकार आ गया, फिर वो आ गया ना, वो सदका सारा कुछ गवा लिया। जो कुंजर इशनान हों विच खटिया, हों विच गया, हों विच सचियार कुड़ियार, हों अपनी मैं मेरी दे विच ये जीव अपनी हदबंदी बन लेंदा, फिर अपनी नजरां च उन्होंने बना लेंदा अपने मुताबक। अजे पुछदा नहीं कि जिन्हों मैं जिथे पहुंचना कि सतगुरु तुहाडा की ख्याल है, आपे ये मुक्त हो जाता, आपे सचियार हो जाता, आपे कुड़ियार हो जाता। हों विच ये अपनी नजरों दे विच आपे ही कदी सच्चा बन जाता, कदी झूठा हो जाता। कई बार वास्तविक असी सच्चे ही होने, पर अपने आप को असी झूठा ही समझते, पर ज्यादातर असी होंदे झूठे हैं ते अपने आप को असी सच्चे समझते हैं। ਉਹਦਾ कारण है हाँ हंकार, अपनी वक्री हस्ती प्रगट करनी, अपने आप से मोहर लानी। अज असी अपने आप ने मोहर लाने ना हाँ के कारण, फलाना गद्दार, फलाना एहो जिहा, फलाना एहो जिहा, अपने गुरबान से झाती नहीं मारी, असी किथे खलोते हैं। अज खास करके इस दुनिया का दस्तूर है लोगों दी कमियां पेशियां कढ़नियां, लोगों के अंदरों ना गुनाह वेखने। जे तुहानू कमियां पेशियां कढ़न का शौक है ना, तो सब तो पहलो अपने अंदरों कढ़ो। जे तुहाडे अपने अंदर कमियां नहीं ना, फिर तुहानू किते भी कमी नहीं दिखेगी, ते जे बाहरों कमी दिखदी है, मतलब तुहाडे अपने अंदर कमी है। जी दरअसल पता हुंदा की है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसी साडी दृष्टि है ना, वेखनी है, सोचनी है, ओहो जिहा संसार सानू दिखदा। सानू चोर भी साध दीदा ते साध भी चोर दीदा है। चोरां नूं असीं साध कह रहे हैं ते साधां नूं असीं चोर कह रहे हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, अपने आप ही। हों विच पाप पुण्य विचार, हों अपनी हस्ती वखरी प्रगट करके अपने हिसाब नहीं ये संसार पापां दी विचार कर रहा, ते अपने हिसाब नहीं पुण्य दी विचार कर रहा। ये तो पाप पुण्य दो एक समान, पाप पुण्य तो एको गल है। असी आपे ही उहदा निर्णय कर लिया, आप आ पुण्य आ चंगा आ माड़ा आ। इन्हां गिणतियां मिणतियां दे विच पए जिहदा सदका ये हो जिहड़ी हंकार जिहड़ा अंदर साडे हो मैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੋ ਆ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹੋਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਂ ਕਰਕੇ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ, नरक दुख सुरग सुख अवतार, उथे पहुंचना आ जाना अवतार, ये अपने वखेवेपन दे रहने दे करके, इस करके ये भावना लेके रब विच अपने आप विच कदी नरक दे विच दुखां दे विच पै रहा, कदी सुखां दे विच पै रहा आपे। हाँ फिर इस हों दे विच ही बड़ा तमाशा आंदा है। हों विच हसे, हों विच रोवे, ये हों दे विच ही अपने आप ही जदों वखरी हस्ती अपने आप को प्रगट कर ली असीं, ये हसदा है ते हों दे विच ये रोंदा है। हों दे विच कई बार अपने आप तो रोन आउंदा, अपने आप तो रोन आउंदा और वह भी हंकार दे विच। हों विच हसे, हों विच रोवे, इत्थे बस नहीं गई। सतगुरु कहंदे हों विच भरीए, हों विच धोवे,
हौं दे कारण, अपनी वखरी हस्ती प्रगट होने दे कारण, हंकार दे कारण, जिन्हों हौं क्या, होमे क्या, आपा भाव क्या, अपने अंदर अवगुण भरी जा रहा, अवगुणों की मैल, अवगुणों की मैल, जिन्हों पाप कहता। हुण अगे पाप भी कई तरह के, खास करके महापुरखों ने 10 पापों की गल की है। तो वह पाप तन करके, मन करके, ये वचन करके, रसना, मन दे पाप, रसना दे पाप, तन दे पाप, ते पाप बार बार हो रहे ने, बार बार हो रहे, तो वह कई गिणतियां च वध जाते हैं। जिदा सदका साडी अमाते आ जिहड़ी बुद्ध आ वो मैली हो गई आ। ते संसार की उदाहरण दी सतगुरु जी ने इन धोण दे बारे भी, जिवें कि भरिए हथ पैर तन दे, पानी धोते उतरस खे। ये संसार की मिसाल आ। मोत पलीती कपड़ होए, दे साबण लईए ओ धोए। ये भी संसार की मिसाल आ। प्यारिया हुण भरिए मत पापा के संग, भरिए ये होने के कारण, और माफ करना, जेड़ा भी कर्म होने में होगा ना वो पाप कर्म ही है। माफ करना, गुस्ताखी की माफी, सतगुर की सतगुर जानदा, सतगुर मैनू बख्श ली। पर सच है कि जे हंकार दे विच नाम सिमरन भी एक पाप ही है। हंकार है ना, मैं, हालांकि नाम ने यह मारनी सी, पर असी अपना आपा प्रगट करते हैं। धन गुरु तेग बहादुर साहब ने यहो गल कही है, बस नाम भी जपे तो आ चीजा पासे रख के जपियो, तां ते तुहाडी वो मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि हुण सानू मुक्त किहदे तो होना, इन्हां विकारां तो मुक्त होना। ते विकारां तो मुक्त होने का इको एक साधन है नाम सिमरन, गुण गौणे परमेश्वर दे। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी ने जिहड़ी असीस दी राग बिलावल अंदर, अज गौण तो बड़े लोग गा रहे ने, गुण गाउण च कोई घाट नहीं गी, कोई आपो अपने ढंगां नाल सारे गा रहे ने, और इन्ने जथे बन गए एक दूसरे के जथे के प्रोग्राम च नहीं आउणा। हाँ इन्ने अज तुसीं सुखमनी साहब करना, कल नूं असीं करना, असीं तुहाडे नहीं आउणा, तुसीं साडे नहीं आउणा। गौणे निरंकार दे गुण, इत्थे भी होमे बन गई है। हाँ हाँ, जिदन साडा प्रोग्राम होएगा उदन असीं आ जावांगे। हाँ हाँ, असीं गुरपुरब वाले दिन ही आउणा बस। ये हाँ प्रगट हो रही आ, भावें कर्म बड़े चंगे ने, इन्हां च भी ये हों प्रगट है ना, उत्ते भी मैल लग गई, मैल लग गई, हों दी हंकार दी मैल आ। ते धन गुरु तेग बहादुर साहब कह रहे हैं, प्यारिया, मान मोह दोनों को परहर। एक मान, मान माने अहंकार, एक मोह, मैं मेरी दी पकड़, कब्जा गिरी। अज तो असी बाणी ते भी कब्जा कर लिया, बाणी ते आ शब्द मैं पढ़ना सी, तू क्यों पढ़िया? अब मूल मंत्र ते मैं पढ़दा, ये भाई साहब ने क्यों पढ़ता? आहो मेद आया, आ तो मैं ही काम करदा, दूजा नहीं सी कर सकदा। बाणी ते भी कब्जा, साडा बाणी ते भी कब्जा आ, कब्जा गिरी। ये बाणी सर्ब सांझी सी, पर साडा कब्जा इत्थे भी आ गया। मान मोह दोनों को परहर, गोविंद के गुण गावे, कहो नानक ए बिद को पुरानी, जीवन मुक्त कहावे। उदन जीवन मुक्त बनना है। हों विच भरिए, हों विच धोवे। चलो हों हंकार दे कारण, चल पापां दे नाल भरते गया, फिर इहदे धोण दा ढंग भी हों दे विच, हंकार दे विच, धोना भी हंकार दे विच। आहा क्या बात है, क्या विधानता है। इत्थे बस नहीं, सतगुर सच्चे पातशाह
हों विच जाति जिनसी खोवै, ये अपने आप में वखरी हस्ती प्रगट करके कहने लगे इसे ख्याल दे विच अपने आप में उच्चा जाति वखरी कैटेगरी वखरा समझ रहा उच्ची जात वाला अपने आप ही जिनसी खोवे इस गवा रहा आ इत्थे बस नहीं बड़ा लंबा चौड़ा शब्द है सतगुर कहते हों विच मूर्ख हों विच सियाणा माफ करना कई बार हुंदा ते बंदा सियाणा ही है कोई दोहराए वाली गल नहीं समझदार हुंदा पर कई बार ना अपने आप को ज्यादा प्रकट करना मैं मूर्ख मैं दास मैं नीच वाकई ना नीच आ ना यो मूर्ख आ समझदार आ ज्यादा सगों हूं प्रकट करता है हालांकि ये शब्द वैसे निम्रता दे सी पर की हुंदा हों विच कई बार सी जो है उहदे तो भी थले डिगदे नहीं असल च जो गुरु नानक ने सिखाया जो है वह दस बस जो अंदर है वह बाहर है जो बाहर है वो अंदर हो जा साडे अंदर एहो ही फर्क है जो असी अंदर है ना ज्यादातर की हो रहा सी जिंदगी ऐ बतीत कर रहे हैं जो साडे को है उन्होंने छुपाउण च अद्धी जिंदगी कट देने जो नहीं उन्होंने विखाउण च कट देने साडे अंदर निम्रता नहीं पर एवें हाथ जोड़ जोड़ के ना लोगों को निम्रता का पखंड कर करके मेरे वर्गे बहुत विखा रहे हैं निम्रता है नहीं खाली विखा रहे ने विखाड़ा कई बार वास्तविक बंदा तो निमर ही हुंदा है पर उल्टा हो जाता इत्थे कहण तो भाव हो विच मूर्ख बन जा अपने आप च होमे हंकार हो विच सियाणा ते होमे हंकार दे विच हो अपनी हस्ती वखरी प्रगट करदे आ सियाणापन बनदा है हो विच मूर्ख हो विच सियाणा ये सारी हों दी गल चली है हों दी लेकिन जिहड़ा असल तत्त सार सी ना गुरमुखो इहदे विच कोई दोहराए वाली नहीं की गल ये जीव एक एक जीव की गल है तो सारे आप उस तरह ही हैं जिहदे विच मैं आप भी आ रहा हूं सतगुर कृपा करे मेरे समेत जिथों तक भी ये गल पहुंचती है कोई सुनता आ सच्चे पातशाह मेहर करी इस तत्त सार नूं समझण दी बल मत बुद्ध बख्शिश कर सानूं समझ आ जाए कि असीं मुक्ति समझ लीए मुक्त की सार ना जाना वाकई कई बार तो सानू अपनी मुक्ति का पता ही नहीं असी मुक्ति है की आ आम करके मुक्ति ये मोख आम दुनिया की कहावत आ अगे जाके मुक्त होना अगे जाके गुरमुख जन और बाणी कहती है जीवन मुक्त होना जींदे जी क्योंकि उसे विचारां दे सदका ते तो अगला जन्म लेना है जे तू इत्थे मुक्त नहीं होया तो अगे जाके की मुक्त होना बाबा बैणी जी का शब्द है बैणी कहे सुनो भगतो मरण मुक्त किन पाई बैणी जी कहते ने भगत जनो सतसंगी जनो गुरमुखो सियाणियो सुनो मरिया मुक्ति नहीं जो मिलती सच जाने हो आ तो बड़ा सौखा काम है सगों जे मरिया ही मुक्ति मिल जाए थे अच्छा मरना असी किनों समझिया ये आत्मा ते शरीर का वखरा हो जाना जी मर गया अजे किथे मरिया अजे तो दूसरा जन्म चालू हो गया ऐ समझ लो मैं छोटी जी उदाहरण देव समा बहुत घट होंगे जिवें आप इत्थों दिल्ली पहुंचना ना जिवें आम कह के देंदे ने दिल्ली कहावत बन गई भाई दिल्ली बड़ी दूर है और मुक्ति भी बड़ी दूर है
हुण मान लो आप दिल्ली जाना, अजे तो मेरठ पहुंचे, विच विच आप ना लै लीए 2-4, फिर गाजियाबाद पहुंचना है, फिर रस्ते में 1-2 स्टेशन और होंगे, फिर जाके दिल्ली जंक्शन आना, तो समझ लो अजे आज तेरा जन्म आ सहारनपुर तो चल रहा है, तो देवबंद आया, देवबंद तो फिर अजे मेरठ आना, मेरठ सिटी आनी है, होर भी विच रस्ते अजे तो तेन एहो मिलया, अजे तेन मुक्ति मिल गई है। जिन्ना चਿਰ मुकाम तो नहीं पहुंचता वो सच के नाल नहीं मिलता, असीं मरिया ही समझ ली है। लोग कहते जो मर जाओगे वो मुक्ति मिल जाएगी, नहीं, जीवन मुक्त मिलना। जीवन मुक्त की आ, इत्थे रहिंदियां उस पकड़ तो मुक्त हो जाना, ते ये पकड़ ही सानू अगला जन्म दबाउंदी आ। मेरे सामने राग गुजरी दा बाबा तलोचन जी का शब्द आउंदा है ना, ते जिहदे विच बार बार ये गल कही आ, ते जिहदे विच बाबा जी ने ते सार ये दिता, अरी बाई गोबिंद नाम मत बिसरे। गोबिंद का नाम ना विसरी, परमात्मा का नाम ना विसरी। तो की हो रहा, जिहड़ियां चीज़ां साडे चेते च है ना, अगला जन्म अगला सफर ओह मिल रहा, मुक्त कित्थों होए असीं। अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में जे मरे, सर्प जौन बाल बाल। अंतकाल जो लड़के सिमरे, ऐसी चिंता में जे मरे, शोकर जौन बाल बाल। अंतकाल जो मंदिर सिमरे, ऐसे चिंता में जे मरे, प्रेत जौन बाल बाल। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बड़ी सोहनी गल कही है। अंतकाल जो नारायण सिमरे, नारायण रब परमात्मा वाहिगुरु अल्लाह गोबिंद अनेक नाम ने। हुण ये ना कहना कि उत्थे नारायण लिखा तो नारायण नारायण कहना। साडी झोली च सिख जगत दी झोली च उसे नारायण का ना ही दूसरा ना पाता वाहिगुरु, लेखा ना लग जाए। साडी सोच च, साडी सिमरती दे विच, सुरत दे विच अखीर श्वास तक ये ख्याल, अंतकाल जो नारायण सिमरे, बदत त्रिलोचन ते नर मुक्ता, ओ मुक्त जो अंतकाल जो नारायण सिमरे, बदत त्रिलोचन ते नर मुक्ता, पितांबर जाके हृदय बसे। पितांबर वो परमात्मा उहदे हिरदे च वस गया जी। ते मोख मुक्त की सार ना जाना, असी असल च मुक्ति की सार ही नहीं जानी। मुक्ति कहंदे किहनूं आ, जिहड़ी सिमरती दे विच जो चीज है ना वो अगला सफर मिलेगा। सो बेनती, ये मुक्ति किस नूं मिली ते किवें मिली। सतगुर सच्चे पातशाह कहते हैं, प्रभ की आज्ञा आत्म हितावे, जीवन मुक्त सो कहावे। इस शब्द नूं सुखमनी साहिब दे पूरे नूं पढ़ो, जिहदे विच पूरी विचार दिती है। की है भला, आओ थोड़ी जी विचार कर ही लईए, जिहदे विच सच्चे पातशाह जी इस ढंग दे नाल गल करते हैं। अखरी अर्थ करांगे आपां। प्रभ की आज्ञा आत्म हितावे, प्रभु की आज्ञा नूं मिठी करके मन्ने। हुण प्रभु की आज्ञा की है, सवालों च सवाल पैदा हो जाते बदो बदी जे आपां तुरांगे ते। और यह भी सच जो रस्ते तुरिया बनते जो, जे तुरोगे ना तो रास्ता भी मिलेगा। सवाल आया तो प्रभु की आज्ञा की आ, गुरु नानक साहब ने सानू बाणी च की किया, जपो ता एको नामा अवर निराफल कामा। प्रभ की आज्ञा आत्म हितावे, जेड़ा प्रभु की रजा नूं ओदी आज्ञा नूं मान लवेगा, जेड़ा गुरु नानक साहब ने सफर दसिया हुक्म रजाई चलना, ओदे भाणे नूं मिठा करके मनना, दुख सुख वेले अलामे ना देने। गुरु अर्जन साहब ने हंडा के दिता सी, तत्ती तवी ते बैठ के कहते तेरा भाणा मीठा लागे। ये हुक्म रजाई चलना, प्रभ की आज्ञा आत्म हितावे, मिठा करके मनना। जिन्होंने एक किया है ना, जीवन मुक्त सो कहावे।
बाणी पढ़न दा आ जाओ, बाणी पढ़िया करो, क्योंकि गुरु नानक की बाणी च सारा कुछ मिल जाना। बाणी पढ़ लो, बाणी विचार लो, दुआई रब की बाणी ना जुड़ जाओ। पर खास कर की है, असी बाणी दे नाल जोड़न की बजाय अपने नाल जोड़ रहे हैं, ज्यादियां जथेबंदियां बना बना के। ते बाणी का ही फैसला, बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। बाणी ना जुड़ जाओ गुरमुखो, बाणी ना। और इस सच्ची मुच्ची कथा कीर्तन करने वाले बहुत ने, विचार करने वाला कोई बिरला ही है। कि बाणी बिरलो विचार सी, जे तो गुरमुख होए, ये गुरमुखों के हिस्से चाहिए। बाकी अर्थ अपने आप ना कढ़न वाले बहुत लोग ने, बहुत लोग ने कारी रहे ने। ये गोरख धंधा जिहड़ा उस प्रभु की आग्ञा नूं, उहदे भाणे नूं सत करके मनदा ना, ते उन्हां गुरमुखां ने कह दिता, फिर उन्हां दी रसना तो मल्लो मल्ली ये चीज़ां आ जांदियां ने बाणी दे राहीं। की सतगुरु आपे हर एक रंग है, आपे बहु रंगी, जो तिस भावे नानका साई गल चंगी। उन्होंने आपे कहता, कुदरत कवण कहा विचार, वारिया ना जावा एक बार, जो तुद भावे साई भली कार। तू सदा सलामत निरंकार। उन्होंने अंदर गिले शिकवे नहीं होंगे। वो जिहड़े रंगा च रखता है ना, उन्हां रंगा च वो रह के खुश ने। सतगुर कहते ने जीवन मुक्त सो कहावे। ਉਹਦੇ अंदर की ਹੁੰਦਾ, फिर निशानी की आ, तैसा हरक तैसा उस सोग। इनू पढ़ पढ़ के याद तो कर लिया होया ना, पर जीवन च नहीं वसाया। ਉਹਦੇ अंदर को हरख कहते ने खुशी, सोग मैंने दुख ना, उन्होंने दुख ना व्याकुलता ते ना सुख ना एडी कोई प्रसन्नता है। विआह है तां भी ठीक है जी, घर कोई भाना वापर गया, मृतक हो गई तां भी ठीक है जी। तैसा हरख तैसा उस हो, उहदे जीवन च सदा आनंद ते नहीं वियोग, उसमें हमेशा आनंद मगन रहिंदा है। दुखा सुखा तो वो जीव की अवस्था उच्ची उठ जाती है। दुख सुख तो आउंदे रहने हैं, इन्हां तो उच्चा उठ जाना उहदा जीवन। तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, स्वर्ण सोना धन दौलत, मिट्टी आ मिट्टी है ही है, ਉਹਦੇ वास्ते सोना चांदी मिट्टी इको ही है। कंचन कंचन माटी माने, फिर ਉਹਦੇ वास्ते ना तैसा अमृत तैसी बिख खाटी। बड़ी उच्ची अवस्था है। वैसे अमृत नूं भी उन्हें बिख दे समान समझ लिया, ते बिख नूं भी अमृत समझ लिया। ਉਹਦੇ वास्ते सारा कुछ एक है, अमृत भी ते कौड़ी अवस्था चीज भी। इत्थे बस नहीं, तैसा मान तैसा अभिमान। संत को मान ना दवे, मैंने तो पूछा ही नहीं, मैं नहीं आना कल नूं, वो गुरुद्वार भी छड्ड देंदे ने। मेरी तो उन्होंने नरादरी कर दित्ती सी, मैं क्यों जावां उत्थे। तैसा मान तैसा अभिमान। उन्होंने मान इज्जत ना कोई सवाल ही नहीं गा, बस फक्कर आदमी ने, जिन्हों कहते हैं न निंदिया न उस्तत जाके, लोभ मोह अभिमान। तैसा रंग तैसा राजा। वो जिहड़ा आओ भगत सत्कार, वो मौका प्रस्ती वेख के नहीं करते। ये राजा आ तो इनू मैं पूछा, अज माफ करना, जेडे राजे है ना, राजे तो जिन्हों को चार आने, चार पैसे, अज पैसे वालियां दी इज्जत है, ते गरीब जिहड़ा रंग है ना, उन्होंने कोई नहीं जो पूछता। असी हालात वेख के समझौते करते हैं। गरीब का तो आया, साडियां ते मर्यादा बदल जांदियां ने। वड्डा पुत नाठिया तो ओहदी मर्यादा आया, ते गरीब है तो ओहदी मर्यादा आया। उत्थे तैसा रंग तैसा राजान, जो वरताए साई जुगत। जो कुछ हो रहा ना, वह परमेश्वर की जुगत। सतगुर सच्चे पातशाह जी ने फिर मोहर लाती, नानक ओ पुरख कहिए जीवन मुक्त। असल च ओ पुरख ही जीवन मुक्त है, जिहड़ा इतों उपर उठ खलोता। इस गल नूं समझाउंदियां सतगुर सच्चे पातशाह जी अगे बख्शिश करते हैं। हों दी गल कीती, जिवें असीं आपां पढ़िया, ये सारा कुछ हों हंकार दे विच वरत रिहा।
अपने आप नूं वखरा समझ, मोख मुक्त की सार ना जाना। असी जाने नहीं वास्तविक मुक्ति है की है। फिर इसे करके नाल ही गल कीती, हों विच माया हों विच छाया। हों ये माया ही छाया आ, उहदी बदल है। होमे कर कर जंत उपाया, होमे दे करके बार बार ये जीव जंतु मुड़ मुड़ पैदा हो रहा। सतगुरु कहते हो संसार के लोगों आ गल समझ लो की भला, होमे बूझे तां दर सूझे। जिसने होमे नूं बुझ लिया, होमे की है एक बंधन है, होमे की है एक बंधन है। हुण सानू ये समझ नहीं है बधे काहदे नाल आ, सानू बंधन काहदा ते सब तो सरमोर बंधन ही होमे दा आ, अहंकार दा आ। ते इह होमे किवें समझ आवे, सवाल यह है। तो आओ जपजी साहब वाल फिर चले गए, जिहड़ी कि दूसरी पौड़ी है ना, जिथे पहला तो बेनती की इस जिग्यासु ने थोड़ा जा जिहड़ा जागया सी, दाता किव सचियारा होईए किव कूड़े टुटे पाल। ये सतगुरु ने राह ते दसता, हुण चलेगा जिहड़ा ओह पहुंचेगा ना। मां कहना राह सी सारे पुछदे हैं, नवा नवा कोई बाहरों आवे ओहदी बड़ी आओ भगत करदे, पता नहीं इन्हें सानू बाह फड़ के इंज तार देना। तारना किसी ने नहीं, राह ही सारा दसना। एक साडे पंजाबी दी कहावत आ, राह सारे दस दे किराया कोई नहीं देता। राह सारे दस देंदे आ, किराए तो मुराद पता की है मेरी, वो चलना तुहानू आप नूं पैना है। राह सारे दसणगे, ये कोई रेडीमेड काम नहीं इतना हो जाएगा। ऐसे ढंग ना सारा कुछ हुक्म रजाई चलना, तो हुक्म की गल पढ़दे पढ़दे आप ये गल आई सी, मैं समाप्ति करा, समा हो गया। नानक हुक्मे जे बुझे ता होमे कहे ना कोई। वास्तविक जिन्हां ने परमात्मा दा रब दा हुक्म समझिया, हुक्म फिर मैं गल कह देवां, हुक्म की है, आदेश की है सानू, जपो ता इको नामा। इस नाम नू समझ लिया ता होमे कहे ना कोई, अपनी वखरी हस्ती प्रगट ही ना करनगे। होमे बुझे ता दर सूझे, ता उहदे दर दी सूझ ज्ञान आउणी है। सतगुर सच्चे पातशाह जी ने अखीर च मोहर ला के गल कीती आ, ज्ञान विहूणा कथ कथ लूझे। वो ज्ञान रब दे घर दा है ही नहीं। दूजे ज्ञान घोटा अपने होमे हंकार वाला, ऐसा करो वैसा करो इंज करो ओ करो, बहुत कुछ ये होमे दे विच लुझ रहा, क्रिज रहा, क्योंकि उतों तक पहुंचा नहीं जा रहा। ज्ञान विहूणा कथ कथ लूझे। अखीर दे विच जिहड़ी गल कही है, नानक हुक्मी लिखिए लेख। ये जिहड़े तेरे लेख लिखे जाते हैं ना, ये तेरे कर्मा सदका ही लेख लिखे जाते ओहदे हुक्म च। नानक हुक्मी लिखिए लेख, जिहा वेखे तेहा वेख। हुण जैसी तेरी दृष्टि है ना, ओहो जिहा तैनूं दिखना। साडी दृष्टि आप चोर है तो सानू सारे चोर लगदे आ। असी आप संत है ना, सानू सारे संत गुरमुखी लगदे ने, बड़े प्यारे ने। पर हुण जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि दिखती है। जिहा वेखे तेहा वेख। हुण जीव दे अंदर अपनी नीयत दे उत्ते डिपेंडेंट हुंदी है। और नीयत की गल कह के मैं समाप्ति करा। बुल्ले शाह ने बड़ी सोहनी गल कही है अकर्म कांडा नूं करन वालियां नूं। ते बुल्ले शाह ने एक गल कही कि कोई नहाउण दी धोउण दी जंगल बेलियां च जाण दी गल करदे ने, और गुरबाणी च सारा जिक्र आया। ते बुल्ले शाह कहंदा रब नूं मिलन दी गल, ओहदी प्राप्ति दी गल की। बुलिया जे रब मिलदा नहातियां धोतियां ते मिलदा डड्डूआं मच्छियां। डड्डू मच्छी ते पानी च ही रहिंदे। बुलिया जे रब मिलदा जंगल बेले ते मिलदा गऊआं बच्चियां। आ गावां मच्छां सारे बच्चे उहदे दे बच्चे जंगल च रहिंदे ने। और बुल्ले शाह रब उन्हां नूं मिलदा जिन्हां दियां नीतां अच्छियां, जिन्हां दी नीयत अच्छी आ, सोच अच्छी आ, जो किसी का बुरा नहीं करना चाहते, रब उन्हां नूं मिलदा जो साडी ओ नीयत वेखदा आ, साडी ओ सोच वेखदा। क्यों? वो अंतरजामी है। सतगुर कृपा करे
साडी भी नीत किते साफ बन जाए, असी भी उस हुक्म दे अंदर चलण दी जाच आ जाए। इतनी बेनती प्रवान, गलतियां भुलां दी खिमा, गुरफतेह दी साझ। आप सब दा धन्नवाद। जी आया भाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।